ग्राउंड में उपस्थित सभी मेरे आदर के योग्य नौजवान, प्यारे बच्चों, महिलाएं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो नेशनल वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है स्कूल्स का, उसका समापन समारोह पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शिक्षा विभाग का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और धन्यवाद करूंगा सभी का, स्टाफ का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत इसका आयोजन किया है और बहुत अच्छी तरह से ये टूर्नामेंट सफल हुआ है। जो टीम जीती है मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और जो जीत नहीं पाई है उनको भी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि जीवन जो है वो जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीवन के भी दो पहलू हैं। एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, एक जीत होती है, एक हार होती है, और हम जीवन में हमेशा ही कभी कामयाब नहीं होते। हम ये सोचें कि हम जहाँ हाथ डालेंगे, हम जो करेंगे उसमें हमें कामयाबी हासिल होगी, ऐसा नहीं होता है। जीवन का एक मूल मंत्र है कि जीवन में जो लोग कामयाब हुए हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे बिजनेस लोग हैं, चाहे अधिकारीगण हैं, वो भी जीवन में कभी ना कभी असफल हुए हैं, वो भी जीवन में कभी ना कभी फेल हुए हैं। और कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिन विद अ स्टेप। अब अगर आप जब शुरुआत करोगे किसी भी चीज़ की, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो खेल है, चाहे कारोबार है, या मेरे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के सभी बच्चे हैं वो हमारी हिमाचली टोपी पहन करके जो है उन्होंने मार्च पास किया है, और मैं हमारे प्रिंसिपल साहब का और स्टाफ का भी को भी बधाई दूंगा। इनकी एक सोच रही है, ये हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, हिमाचल प्रदेश की जो टोपी है, इन बच्चों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो है आप इसका जो प्रसार कर रहे हो और इसको आप भेज रहे हो, एक ये आपकी बहुत बहुत उम्दा पहल है। अभी मैंने हमारे बच्चों ने ये जो फ्यूजन डांस था, बहुत खूबसूरती से हमारे जो बच्चों ने उसको प्रेजेंट किया है, और जिसकी भी ये सोच रही है, जिसने भी इसको फ्यूजन डांस को बनाया है, उसको मैं बधाई दूंगा कि आपने हिंदुस्तान का जो हमारा कल्चर है, हमारे जो विविधता है, हमारे देश की विविधता है, उसको आपने एक डांस के माध्यम से, एक नाच के माध्यम से, एक गाने के माध्यम से जो है आपने प्रदर्शित किया है। हमारे इस देश की खूबसूरती है कि हमारे हर राज्य में अलग कल्चर है, हर राज्य में हमारा अलग पहनावा है, हमारे हर राज्य में अलग लैंग्वेज है, हमारा खान पान अलग है, मगर उसके बावजूद भी जो हमारा देश है, अलग अलग कल्चर के बावजूद भी हमारा देश जो है वो एक है। और इसके माध्यम से आपने जो प्रदर्शन करके बहुत अच्छा संदेश देने की जो कोशिश और प्रयास किया है। अभी हमारी एक लड़की, हमारा जो हिमाचली नाट्य आती है, हिमाचली आते हैं, उसमें तो बात ही कुछ और होती है, हमारे बच्चों में जान ही बहुत आ जाती है। मैं शर्मा जी को कह रहा था कि जो हमारी हिमाचली नाट्य आई और हिमाचली गाने आए, तो बच्चों में जो है ना वो जो ऊर्जा थी वो और उसमें अगर 50% थी तो वो ऊर्जा जो है 200% जो है बच्चों में वो आ रही है। क्योंकि शर्मा जी कह रहे थे, बाबूराम शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे जीन्स में है, ये हमारे बच्चों के जीन्स में है, और ऑटोमेटिकली जब वो हमारा जो गाना आएगा तो बच्चों में जो है ऊर्जा और एनर्जी जो है वो हमारे आ जाएगी। मैं हर जगह बोलता हूँ कि हमारा जैसा हिमाचल प्रदेश है, हमारा हिमाचल प्रदेश, हम जो है हम अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, हम अपने रीति रिवाज के लिए जाने जाते हैं। हमारे 12 जिलों में अलग अलग लैंग्वेज है, हमारे 12 जिलों में अलग अलग खान पान है, हमारे 12 जिलों में जो ड्रेस है वो अलग अलग है, और हम सबको चाहिए कि हमको अपने कल्चर को बचा के रखना है। हमने पिछली जनरेशन से जो सीखा है, हमने अपनी पिछली अगली जनरेशन को हमने ये जो हमारा खान पान, रहन सहन, कल्चर जो है, हमने इसको यंगर जनरेशन को पास ऑन करना है, ताकि हमारी जो ये कल्चर है ये आगे तक जो चलता है। अभी हमारे एक लड़की ने इंग्लिश में यह बात बोली है, व्हेन शी स्टार्टेड, वो उसने बोला, शूट इंग्लिश में बोला है
देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों को, हमारी मातृभाषा बहुत जरूरी है, हमारी हिंदी भाषा बहुत जरूरी है, मगर आज अगर जीवन में कामयाब होना है, आपको नेशनल लेवल पे, आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कामयाब होना है, आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए, आपको इंग्लिश को बोलना चाहिए। अभी हम बाहर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो इंग्लिश को ऐसे माध्यम है। और मैं बधाई दूंगा हमारे शिक्षा विभाग को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनकी सोच है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 117 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न को लागू किया है। अब कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, कि नहीं, मगर एक बात है कि जब सिस्टम को चेंज करते हैं हम सिस्टम को चेंज करते, उसमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, मगर अगर हमारे बच्चों को, हिमाचल के बच्चों को कामयाब होना है, विशेष करके सरकारी स्कूलों के बच्चों